के पक्ष में जाता नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी जो लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रही है उससे जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस बीच कांकेर नगर पालिका में बीजेपी की जीत हुई है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कांकेर से। कांकेर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। बड़ी खबर, और लगातार आप तक सबसे पहले नतीजे भी पहुंचा रहे हैं लगातार, क्योंकि काउंटिंग का सिलसिला जारी है और कांकेर से खुशखबरी भारतीय जनता पार्टी के लिए है। इस पर एक रिएक्शन जल्दी से लेना चाहूंगी मैं। अरुण कौशिक जो उम्मीदवार है लूंगी, लेकिन अरुण कौशिक क्योंकि जीते हैं, उस पर एक रिएक्शन किरण जी और इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया लें उससे पहले किरण जी आपके पास आए उससे पहले एक बात जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जो टैली थी वो टैली अब लॉक होना शुरू हो गई है, क्योंकि जो बढ़त थी वो अब परिणामों में परिवर्तित होने लगी है। कांकेर नगर पालिका को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरुण कौशिक ने जीत लिया है और ये जीत का जो सिलसिला है बोदरी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और साथ ही बड़ी खबरों पर लगातार हम बने हुए। कांकेर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की जीत, अरुण कौशिक की जीत है और यहां पर उम्मीदवार वो बनाए गए थे और बोदरी में अब से कुछ ही देर में परिणाम स्पष्ट हो जाएंगे। किरण जी प्रतिक्रिया। मैं फिर यही कहना चाहूंगी कि 13 माह पहले जिस छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसे के साथ भाजपा की सरकार को सत्ता में लाया था, वो भरोसा बरकरार रहा है। और लोकसभा की बात कर ले और इस चुनाव में की भी बात कर ले तो मुझे लगता है कि 13 माह के जो कार्यकाल में हमने जो भी अपना रिपोर्ट लेके जनता के बीच में गए, जनता ने उसे स्वीकारा है और जो 13 माह पहले जनता ने भरोसा दिलाया था वो भरोसा अब भी बरकरार है। और मुझे लगता है हम जनता को धन्यवाद देते हैं और ये प्रेरणा बनती है हमारी सरकार के लिए और हमारे नेताओं के लिए कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुलझाएं और छत्तीसगढ़ की जो विकास की गाथा 5 साल में रुक गई थी उसको पुनः मुख्य धारा पे लाएं और विकास की गाथा निरंतर लिखते जाएं और छत्तीसगढ़ को एक सबसे अच्छा विकसित राज्य के रूप में प्रस्तुत कर। जी धनंजय ठाकुर जी, कुनकुरी की जीत क्या उतना उत्साह कार्यकर्ताओं में भर पाएगी, क्योंकि बाकी जो सीट्स हैं वो आपके पक्ष में नहीं जा रही हैं? मैंने पहले जिक्र किया है क्योंकि उसी जिला से मुख्यमंत्री जी हैं, हाँ वही सीएम है, वही सुपर सीएम है। और मुझे आपको बता दें, मैं इस बात को कोई गुरेज नहीं है कि कुनकुरी नगर पंचायत में जीत के लिए पूरे प्रशासन को ताकत झोंक दिया गया था। यहाँ तक स्थिति ये थी कि कांग्रेस के प्रत्याशी को प्रचार करने से भी रोका जा रहा था। हाँ। जिस प्रकार से वहाँ पे सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग किया, वहाँ पे पैसों काली कमाई का गंगा बहाने की कोशिश किया गया, जिस प्रकार से प्रलोभन देने काम किया, आज परिणाम है। हाँ। मैं इस बात को पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कुनकुरी क्षेत्र में हारना भारतीय जनता पार्टी का इस सरकार की नाकामी को उजागर करता है। दूसरी बड़ी बात, आप 2014 के बाद के जो नगर पंचायत चुनाव देखे, नगर पालिका के चुनाव देखे, तो मैं भी आपके चैनल में देख रहा था, नीचे जो डाटा चल रहा था, अभी 33 के परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए और 10 के परिणाम नगर पंचायत नगर पालिका कांग्रेस के पक्ष में आए। तो हम तो चुनाव में जीत रहे हैं ना, और वही आप हमारे सरकार के दौरान काम को आप देखते हैं तो पूरी तरीके से कांग्रेस जीतते जीतते आ रही थी आगे में, तो ये तो तय हो गया है। दूसरी बड़ी बात, प्रशासन तंत्र का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया है, जिस प्रकार से चुनाव को षड्यंत्र पूर्वक जो मतदाताओं को रोकने का काम किया गया है, तो ये जीत नहीं है। जिस प्रकार से परिसीमन में गड़बड़ी किया गया है, मतदान के दिन जो मतदाता भटक रहे थे वोट करने के लिए वो वोट नहीं कर पाए हैं, जिस प्रकार से ईवीएम की खराबी सामने आई है, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस बीजेपी दोनों के नेताओं ने इसका विरोध किया था। तो ये जीत को आप ये बोल के भारतीय जनता पार्टी खुश हो रही कि उनके कामों पर मुहर है, ये उनके कामों पर मुहर नहीं है, ये षड्यंत्र के तहत ये जीता गया हुआ है, षड्यंत्र के तहत जीता गया चुनाव है। प्रदेश की जनता मतदान करती तो भाजपा की स्थिति खराब थी। कुनकुरी के अलावा देवभोग नगर पंचायत में भी कांग्रेस की जीत हुई है। टक्कर बहुत बढ़िया कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ दे रहे हैं, लेकिन धनंजय जी वही तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, जिस पर मैंने कहा ना कि देखिए एक स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ मतदान होना चाहिए, पर आपके चैनल में भी जा जाके दर्शकों से पूछताछ किया, मतदाताओं से पूछताछ किया, कई मतदाताओं ने राजी जाहिर किया है कि वो विधानसभा लोकसभा चुनाव मतदान किए थे, अभी मतदान से वंचित कर दिया गया है। एक खबर मैंने पढ़ा था अखबार में, सुर्खियां रही है, नागपुर से मतदाता मतदान करने आए थे, वो जब मतदान स्थल पर पहुंचे तो उनको वहां पर पता चला नाम ही नहीं है। एक बड़ी खबर आ रही है बोदरी नगर पालिका से, एक बड़ी खबर आ रही है कांकेर से भी। रायपुर 70 वार्डों में से सिर्फ 2 में कांग्रेस आगे नजर आ रही है। पूर्व महापौर एजाज ढेबर आगे नजर आ रहे हैं, एजाज ढेबर की पत्नी अर्जुमन ढेबर आगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रायपुर में 70 वार्ड में से सिर्फ 2 में कांग्रेस आगे है। पूर्व महापौर एजाज ढेबर और उनकी पत्नी
अर्जुमन ढेबर आगे चल रही हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर, एजाज ढेबर पर तमाम तरह के आरोप लगे और कई मामलों में उन्हें कानूनी कार्रवाई का दावपेच भी झेलना पड़ा। उसके बावजूद अभी फिलहाल वो आगे चल रहे हैं और उनकी पत्नी अर्जुमन ढेबर भी आगे चल रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, रायपुर में 70 वार्ड में से सिर्फ 2 में ही कांग्रेस आगे चल रही है। पूर्व महापौर एजाज ढेबर और उनकी पत्नी अर्जुमन ढेबर ही आगे चल रही है। इस पर रिएक्शन भी लेंगे अपने दोनों ही